So we're gonna do analysis of mock number 31. इसमें मेरा मार्क्स है 323, रैंक भी कम है। बताओ 18,000 में इतनी रैंक आएगी तो कैसे बनेगा। इसमें ना बेसिकली मेरे इंग्लिश में बहुत कम रह गया मार्क्स, बस इंग्लिश में ही अगर थोड़े बढ़ा लेती है ना तो 340 तो मतलब होने चाहिए थे इसमें कम से कम। परसेंटाइल भी 98 ही है। चलो देखते हैं क्या गलत हुआ और कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मैथ्स में सारे सही थे, रीजनिंग हमारे 2 गलत थे। अब ये वाला क्वेश्चन का मैं लोड क्या लूँ, इसका मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती। विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही जो है बच्चों की संख्या का एक बड़ा प्रतिशत जो है स्कूल छोड़ देता है। ठीक, हाल के आंकड़ों के अनुसार इन स्कूलों में स्कूल छोड़ने की दर लगभग 34% है। ठीक, बच्चे पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कथन में, लेकिन तुमको बताना है कारण ना कि निष्कर्ष। तो कारण, क्या कारण हो सकता है बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इनको मज़ा ना आता हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक की पहुँच की कमी और वित्तीय प्रतिबंध प्रमुख बाधाएं हैं। यही हो सकता है सेकंड वाला। हाँ, तुम हटी, तुम दोनों क्यों लगा दी थी। अरे यार, मतलब हाँ ये एक रीज़नेबल लगता भी है रीज़न, बट ये कोई रीज़न थोड़ी ना होता है ऐसे। मतलब बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, ये थोड़ा तो इजी था, मतलब सही में ऐसे फिर इतना तो कर ही लिया करो। अरे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं हमसे कोई नहीं बना था, जबकि 3 बन सकते हैं। कौन कौन सा? दूसरा ओके ए, चौथा आर, छठा सी और सातवां तो ARCS। सार्क बन सकता है, सार्क बन सकता है, कार्स बन सकता है, आर्क्स बन सकता है। मैं इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं कहूँगी। ओके, इंग्लिश में यार बहुत गलत हुआ मेरा, इंग्लिश में 6 क्वेश्चन गलत हुए, ये बहुत बहुत ज़्यादा है। ओके, देखते हैं कि क्यों गलत हुआ ये वाला मेरा क्वेश्चन। देखो, इंडीड दे वर रिसेंटली फाउंड इन ह्यूमन टेस्टाइल्स विद सजेस्टिंग अ पॉसिबल लिंक टू डिक्लाइनिंग स्पर्म्स काउंट इन मेन। तो दे वर रिसेंटली फाउंड, तो हु मतलब दे वर ये बाद में आएगा, तो ए से तो शुरू नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन कट गया था। फिर रेड, ब्लू एंड ग्रीन प्लास्टिक बिकम वेरी ब्रिटल एंड फ्रेगमेंटेड, वाइट एंड सिल्वर सैंपल्स वर लार्जली अफेक्टेड, द फाइंडिंग्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द ओके द स्केल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कास्ट बाई प्लास्टिक। देखो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मीन्स दैट माइक्रो प्लास्टिक्स और प्लास्टिक आर एवरीवेयर। Retailers are to stop making everyday products such as drinking bottles, outdoor furniture and toys out of brightly colored plastic after researchers found it degrades into microplastic faster than plainer colors. हो सकता है ए पे इंड हो जाए, शायद यही लॉजिक लगा दिया है कि ए पे इंड होना चाहिए, है ना। तो कर भी नहीं, ये पहले सारी चीज़ें बता दी, इसके बाद में मतलब उसके आगे ये बता दिया कि इंडीड्स वास्तव में है ना, जो रिसेंटली फाउंड हुआ ना ह्यूमन टेक्सटाइल्स में, साइंटिफिक सजेस्टिंग अ पॉसिबल लिंक टू डिक्लाइनिंग स्पर्म काउंट्स इन मेन। तो ये लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि पहले प्लास्टिक के बारे में तीनों में बात की है, इस आधार पे हम इसको कर सकते थे। हमने ए के बाद बी लगा दिया था। अरे यार, ए के बाद ये तो मतलब ए के बाद बी फिर कैसे? रेड, ब्लू एंड ग्रीन, बहुत टाइम दिया इसमें, नहीं 98 सेकंड दिया। रेड, ब्लू एंड ग्रीन प्लास्टिक बिकम, देखो भाई एक बार बता दूँ, पहले ट्राई करो लिंक विंक करने का सब कुछ ना हो तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, चारों ऑप्शन करके एक बार पढ़ लो, जो सबसे ज़्यादा सही लगे वो लगा दो। ये तो सिंपल सी चीज़ है, बस चार ऑप्शन को पढ़ लो, बात खत्म। पहले तो ट्राई करो ऑप्शन ले वो सब चीज़ें, ठीक है, उससे थोड़ा सा टाइमिंग भी सेव हो जाता है, और बाद में जो है आप ऐसा भी कर सकते हो, और वहाँ पे तो टाइम आपके पास होगा भी ठीक ठाक सा। तो यार ये भी गलत हो गया, मेरे 2 PQRS गलत हुए। अनअज्यूमिंग, ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। अनअज्यूमिंग का एंटोनिम यानी कि अज्यूम करना, तो एज्यूम करना इंटाइटल, और यही तो होगा इंटाइटल। एज्यूम का ये भी मतलब होता है, अभी कल ही पर से पढ़ा था। मॉडेस्ट एंड नॉन प्रेटेंटियस, यस, ये अनअज्यूमिंग। और अज्यूमिंग मतलब होता है मतलब कि एज्यूम कर लेना, कोई पोस्ट एज्यूम कर लेना, तो मतलब होता है कुछ थोड़ा सा कुछ इंटाइटल ही उसका हो जाएगा। सिंपल था एज्यूमिंग, मतलब ईजी था। ये आपने क्यों गलत किया? फिर 31 में क्या था? अच्छा ठीक है, मैं पहले ये वाला PQRS देखती हूँ। तो ये तो मैंने बताया कि ये इतना कठिन नहीं था वैसे। थॉमस स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज बली, तो थॉमस स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज बुली जो भी है, नॉट इवन द मैथ टीचर हु रिथलेसली फेयर्ड जस्ट अबाउट एवरीवन। तो अच्छा चाहिए, मुझे याद आ रहा सेंटेंस, कुछ फियर वाला था, वो किसी से डरता नहीं था। आउट ऑफ हिज इंटायर स्कूल ही हैड नेवर बीन मोर अफ्रेड ऑफ अ सिंगल पर्सन इन द स्कूल नॉट इवन द मैथ टीचर हु रिथलेसली फेयर्ड जस्ट अबाउट एवरीवन। तो सी के बाद तो बी ही होगा।
ये देखो सी के बाद बी, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिए थे, फिर ये दोनों बचे थे। अब ए से शुरू होगा, उसके बाद सी आएगा, ये तो कंफर्म है। तो थॉमस स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज बिल्डिंग, फिर ए के बाद सी, आउट ऑफ हिज इंटायर, हाँ सी के बाद बी, ही हैड नेवर बीन मोर अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन इन स्कूल, नॉट इवन द मैथ टीचर, रिलीजियसली फेल्ड जस्ट अबाउट एवरीवन। ठीक। थॉमस सा एलेक्स ऑन द अदर साइड ऑफ द एली. The alley was part of the shortcut that Thomas walked every day to get home from school. He had never encountered Ellie there before because their meetings usually happened within a very close to the F पे तो इंड भी होगा, ये भी F पे इंड हो रहा है, वो भी F पे इंड हो रहा है। अब B के बाद में क्या आएगा, या फिर इससे देख लो कि E के पहले क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं कहूँगी टाइम भी दिया था और अच्छा क्वेश्चन था ये। थॉमस सा अली ऑन द, देखो पहले थॉमस को देखा, फिर उसके बाद में इस एली के अदर साइड पे, फिर एली क्या थी उसके बारे में बता दिया। यही मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था कि मुझे लगा कि पहले एली के बारे में बताएंगे कि एली था क्या, फिर थॉमस ने उसको देखा वहाँ, ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी। बट वही ज़्यादा ठीक लगता है कि पहले आप बताएंगे थॉमस को देखा उसने, अरे अदर साइड पे तो थॉमस है, वो एलेक्स है, फिर बताया कि एली है क्या, एली के बारे में बात की, उस एली है क्या, द एली वो एली के बारे में बताया, फिर नेवर इनकाउंटर्ड हेयर, ये सब चीज़ें ठीक था, मॉडरेट था वो लेवल। अनएज्यूमिंग तो बता दिया ना अभी। OPEC countries try to slash production and hike crude oil price. Why did? तो टू डिस्ट्रीब्यूट, तो ये तो भाई पैसे तुमको ढंग से पढ़ना चाहिए, 60% लोग कर भी लिए। देखो यहाँ पे एज पर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द वैसे हाउ वर डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ PEC, ये पैसे से तो लिया है। ऑयल प्रोड्यूसर्स टू स्लैश प्रोडक्शन, हैज़ बीन रीमिंग अप सेल्स टू डिस्काउंटेड ऑयल टू बॉट चाइना इंडिया इन बीटा टू फंड इट इट्स वार इन यूक्रेन एंड गेट अराउंड वेस्टर्न सैंक्शन, कैन बी इन्फर्ड दैट द OPEC countries slash production to drive up prices. अरे यार, अच्छा नेट कार्बन एमिशन के लिए वो हाइक करेंगे क्रूड प्राइस, कुछ भी लगाती हो, हटी थी क्या। वो मेक सेंस सेल्स लेडीज हैट्स, अब ये मुझे पता नहीं था। ग्लेजियर तो आई थिंक कांच होती है प्रकार की, मिलीनर बोलते हैं उसको, जो लेडीज़ के लिए सेल करता है और बनाता है हैट्स वगैरह, उसको मिलीनर बोलते हैं। जैसे ग्लास इन विंडो ग्लेजियर होता है, और फ्यूरियर का होता है वो डील विथ फर्स, हर्बलिस्ट होता है, मेडिसिन हर्ब्स होता है, तो उसको मिलीनर बोलते हैं। ओके सबका गलत है, अरे 54% काट लिए हैं। मिस डेरेक इज़ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड लेस डायरेक्टर, ऑलवेज इन हरी, इन अ हरी नहीं होता है, इन हरी होता है ना, ऑलवेज टू बी वांटिंग समथिंग न्यू, सी विल डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एक्सपेक्ट गो बैक टू द इंडियन, अच्छा मेरे को लगा था यहाँ पे गोइंग बैक होगा, एक्सपेक्ट गो बैक टू द इंडियन लेडी हु पेज हर, बट इन अ हरी। ये दोनों ही मेरे गलत हैं, ये कुछ मुझे नहीं आता था, मतलब ऑलवेज इन अ हरी, ऑलवेज टू बी वांटिंग, ऑलवेज टू, ऑलवेज, हाँ एक तो ऑलवेज वे द यूजेस ऑफ टू बी बिफोर वेटिंग इज रिडंडेंट, ऑलवेज वांटिंग, हाँ ऑलवेज वांटिंग समथिंग न्यू, यही तो होता है ऑलवेज वांटिंग समथिंग न्यू। ऑलवेज इन आ हरी, इन आ हरी ही होता है भाई, इन आ हरी, ऑलवेज इन आ हरी, ऑलवेज वांटिंग समथिंग न्यू। ऑलवेज टू बी वांटिंग बड़ा अजीब भी लगता है थोड़ा सा यहाँ पे भी मुझे लग रहा था। चलो कोई बात नहीं है, इट्स फाइन, अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, बाकी अब क्या ही कहूँ मैं, एक आध गलत हो जाएंगे तो क्षण में तनाव होगा। तो कोई न्यूटन था, ये भुजा था, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, तो 200 न्यूटन ये है, बटा में एरिया 1 सेंटीमीटर यानी कि 1, और उसको मीटर में बदलेंगे, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन को किलोमीटर में बदल दिया है, उसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था, और उसके आगे जो 1 जीरो और लगा दिया तो किलो न्यूटन हो गया। मनोनी तो नहीं होते उसमें। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, ये मेरा बर्थ ईयर है, ये तो मैंने सारा एनालिसिस किया था क्या इसको, ये क्वेश्चन मुझे मिला था पहले भी आई थिंक। मैं स्मॉग का एनालिसिस कर चुकी हूँ क्या, मुझे नहीं लगता मैंने एनालिसिस किया अभी तक। इन विच ईयर था, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था 2003 वाला, और वैसा सही भी है बिकॉज देखो, इन विच ईयर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश, सो 2003 में, डेट भी लिख देते यार, जब मेरा जन्म हुआ था तभी जो है जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सा स्टैचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। अच्छा, तो इम्प्लीमेंट द एक्ट 2002 का था,
और इम्प्लीमेंट, हाँ तो मैं भी इम्प्लीमेंट 2003 में हुई थी, मतलब सॉरी, तो 2003 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, दो का ऐप था, इंडिया साइन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इंडिया ने साइन कब किया था ये कन्वेंशन पे? तो 1992 में। ये हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ओप्पो, हाँ हाँ, ये तो फिलिप्स है। लोफड़ आदमी तो वो होता है ना, लोफड़ टैक्स वाला होता है। लॉरेंस जो गिनी गुणांक वाला, सारे ऑप्शन नहीं किए, कमीने हैं ये तो बहुत। ये डिफिकल्ट था। अरे बाप रे, मेरा सही है कैसे? पूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्ण प्रतियोगिता है भाई, ऑल फर्म सेल एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मार्केट शेयर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसेस। परफेक्ट कंपटीशन है, तो बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं है, बी तो नहीं होगा। एक मिनट, परफेक्ट कंपटीशन, देखो परफेक्ट कंपटीशन है, एकदम परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा बी तो होगा ना, मार्केट कहाँ कॉन्फिडेंस होता है भाई, कंफ्यूज क्यों जाती हो? देखो हैवी एडवर्टाइजिंग भाई ये सब कॉमन नहीं होगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट पॉलिसी कैन डिस्करेज और इनकरेज, गवर्नमेंट पॉलिसी का कुछ नहीं होगा परफेक्ट कंपटीशन में, तो डी तो होगा नहीं, ठीक है, उसने तो कटा था। ऑल फर्म सेल एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब कि ये होता है कि समान उत्पाद, हाँ तो समान उत्पादित तो बेचती हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता तभी तो है, और कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये तो होगा। सी तो नहीं होगा, बी होगा, बी ही सही था, क्योंकि भारी विपणन वो सब बड़ी करेंगी, तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बाय द वे, सही हो गया तो अच्छी चीज़ है। करेक्ट स्टेटमेंट दिखाना था इसमें से। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, क्या कहना चाह रहे हो? जो साउंड होता है तो उसकी लाउडनेस जो होती है is the loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। जो लाउडनेस है साउंड की वो प्रोपोर्शन में होगी, स्क्वायर करते हैं एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। द रूइंस ऑफ हम्पी कर्नाटक में मिले हैं। क्या लिखा है? सीता चरित्रम स्वतंत्र संभवम, कौन लिखा है? सीता चरितम और स्वतंत्र रेवा प्रसाद द्विवेदी, रेवा प्रसाद द्विवेदी, रेवा प्रसाद द्विवेदी अब तो जिंदा भी नहीं हो शायद, चाहे हो, बुढ़ा गए होंगे अब तो इन्होंने लिखी संस्कृत महाकाव्य है सीता चरितम और स्वातंत्र संभवम। क्या बात है यार, संस्कृत में लिखे हैं द्विवेदी जी, रेवा प्रसाद द्विवेदी। अल्नीनो का कौन सा कथन सही है? देखो अल्नीनो शब्द का चाइल्ड क्राइस्ट ही तो होता है, ये बी वाला तो सही है। अल्नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 3 से 7 सालों में एक बार आता है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य मौसम संबंधी चरम स्थितियाँ लाता है विभिन्न हिस्सों में। अल्नीनो का उपयोग भारत में लंबी अवधि की मानसूनी प्रोत्साहन, मैंने क्या लगाया था? अच्छा मैंने सिर्फ ए और बी लगाया था। भाई तीनों सही हैं, बात तो सही है, 3 से 7 वर्षों के लिए एक बार आता है और ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ तो लाता ही है, इंडिया में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी है ना। वो डार्विन है और तहीती, इनके बीच के प्रेशर को देखते हैं, वो मतलब वो दाब का अंतर निकालते, अगर माइनस में आता है तो फिर वो यही हो जाता है, एल नीनो हो जाता है। लंबी अवधि की मानसूनी वर्षा के पूर्वानुमान के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर मुझे करना है, वायसराय वाला, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोलेट है ना, तो तुम ही थे। ये मेरा क्यों गलत है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से, बिल्कुल सही बात है। और या पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नहीं, ये पहली सबसे बड़ी नदी होगी कहीं। तो सही कर सकते थे, इतना कठिन तो नहीं था। लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा और तापी, यही दो तो हैं उधर व्यक्ति मेन रूप से। दांतों क्या नियमित वृद्धि, ये ए से होता है, पता नहीं। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ कास्ट वाइट, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था। विटामिन है, ये 6% लोग कौन है? ये तो रुस्ती ने लिखी है। हाँ ये मैंने पढ़ा था करंट अफेयर में कहीं। पन्नूर भारत के किस राज्य का 26वां, तो बहुत लोग कर लिए, अरुणाचल प्रदेश का है पन्नूर। संविधान संशोधक विधेयक, इसे निजी मंत्री और मंत्री नहीं, सही है। इसे कोई भी पेश कर सकता है, ओके।
चाहे निजी सदस्य हो या मंत्री, दोनों। कॉन्स्टिट्यूशन में कैन बी इंटरेस्ट इन बहुत, यस, किसी भी हाउस में जाके पेश करो भाई, कोई मनी बिल थोड़ी है जो उसी में पेश करोगे, भी सही है। और इसको चाहे मिनिस्टर पेश करे चाहे प्राइवेट मेंबर, से कोई दिक्कत नहीं होती है। मिनिस्टर मतलब कि जिनको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई, प्राइवेट मेंबर मतलब कि जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, मतलब इलेक्शन लड़के वो भी आए हैं, उनके हाथ में कोई मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री वगैरह वाला जो है ना 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी चीज़ है। 24 तक जो 47 श्रेणी में शीर्ष रहा। अच्छा, ओस निर्माण के लिए कथन बताओ। इसको तो बहुत ही कम लोग कर पाए। अरे बाप रे, ना एक ना दो। इसके तापमान में अचानक गिरावट। When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid object rather than nuclei in the air surface, such as stones, grass, plates, plant. The ideal conditions for its formation are the clear sky, calm air, high relative humidity and cold and long nights. Okay. जब ओस बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होता है, ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं भाई, वन ड्यू पॉइंट मस्ट बी एबव, एबव ही होना तो फ्रीज हो जाएगा। कंडीशन ऑन डस्ट पार्टिकल, धूल के करोड़ पर थोड़ी ना संग्रहण होता है, पत्थर पत्थर पे होता है। भुगतान संतुलन में संतुलन को ठीक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना, मतलब एक्सचेंज एक्सपोर्ट वाला। डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कर सकते? डिवैल्यूएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, एक्सचेंज कंट्रोल, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। फोर्स नहीं होगा, बाकी सब होंगे। अच्छा था क्वेश्चन। ये आर्टिकल शायद है, तो ये तो है इलेक्शन से 4 में जाएगा बी, बस बात खत्म। ये SC/ST वाला है 280 में, तो वो है वो वाला फाइनेंस फंक्शन जो है UPSC वाले के, वो 3 में जाएगा ए। ये कौन है भाई, कैसे सही कर लिया? ऐसे कौन जो है प्रत्यक्ष धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती के प्रयोग का, अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए होंगे। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ओके। as a leading proponent of the use of alternating current over direct current. Thus he came into conflict with Thomas Alva Edison and advocated प्रत्यक्ष धारा के स्थान पर प्रतिवर्ती धारा के उपयोग का बात कर रहे थे। वेस्टिंग हाउस, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा, एलोरा कब जो है ये किससे है? तो ये है मुक्काबाजी से। एलोरा केव्स हैं, हाँ, तो वहाँ मुक्के बसते हैं क्या? बॉक्सिंग जो है, नहीं मतलब ध्यान रखना ये वाला गेम, एलोरा कप, मुक्केबाजी से बॉक्सिंग, इंडिया रीजनिंग वर्ल्ड चैंपियन, पाटलिपुत्र। हम करेंगे कंप्यूटर। एक हमलावर द्वारा दोनों पक्षों के बीच संचार को रोकना और इसे डैश इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान है। एक या अधिक उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर स्टोर मैसेज का आदान प्रदान है। डैश इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को कंप्यूटर स्टोर मैसेज का आदान प्रदान है। इसमें क्या दिक्कत थी? छोड़ क्यों दी थी? जल्दी आ रही थी क्या कि जल्दी सबमिट करिए? नंबर देखिए। आपके कंप्यूटर को लॉक करने और लॉगिन स्क्रीन पर और लर्निंग के लिए क्या होता है? Win+L। लॉक कंप्यूटर एंड गो टू द लॉगिन स्क्रीन इज Win+L। The combination quickly locks your computer, requiring you to enter your password or use other to regain access। अच्छा, Win+L। क्रिएट चार्ट पर जाने के लिए, क्रिएट MS एक्सेल में क्रिएट किया है कोई चार्ट वगैरह, उसमें जाने के लिए होता है, क्रिएट चार्ट पे जाने के लिए होता है F11। ये तो एडिट करने के लिए होता है गो टू द स्पेसिफिक। मेरे को जॉब लग रहा है। बूट प्रक्रिया के दौरान कैसे कौन जो है सिस्टम फाइलों को खोज करता है? तो वो करता है BIOS। टोपोलॉजी में स्टार और बस तो ट्री में होती है। मिश क्यों लगा दी थी भाई? ट्री में होती हैं दोनों, ये तो सही कर सकते थे आप।
ईडू होता है एजुकेशन, उस तक मतलब बहुत पहले दिया था ना 31 नंबर, तो अभी तो मैं 50 तक पहुँच रही हूँ, तो उस हिसाब से मतलब तब उतना नॉलेज नहीं तय पढ़ा दी होगा जो भी। कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का एक कार्य है। मॉडेम जी क्या करती हो? कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग बदलती है। यही हो सकता है क्या? ये आसान था कंप्यूटर इसका। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रुकावट का उद्देश्य क्या है? वर्तमान प्रोग्राम को निष्पादन को रोकने के लिए। एक फाइल को रीनेम करने के लिए F2 यूज़ करते हैं। लाइट पेन और स्टाइलस। इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के लिए सर्च इंजन का उद्देश्य। कोई व्यक्ति बाईं सेल में मौजूद सेल के कंटेंट को कॉपी करना चाहता है तो MS एक्सेल में किस कीबोर्ड संयोजन का यूज़ करना चाहिए? R का। मुझे कई और का। ये टापर का क्यों गलत है? कठिन था? नहीं, गलती कर गया हो या कर गई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। ये जो होता है ना मानक विचलन, ये प्रश्न का इसको, या फिर मतलब मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट में प्रश्न, बात खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे। कोई बात नहीं, उसमें कुछ प्रश्न होते हैं इसमें टाइम लग जाता है। ये गलत भी कर दिया था मैंने टाइम लेकर के। लेट इट टेक टाइम बट मेक श्योर दैट यू गेट इट राइट। बाप रे, इसमें कितना टाइम लग गया। ये मेरे से हल ही नहीं हो रहा होगा। मेरे से हो जाता है कभी कभी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा इशू हो जाता है। चारों ऑप्शन में मतलब ये ऑप्शन में चेक करके जाऊँगी बट सही से नहीं चेक कर पाऊँगी इसको मैं। और फिर आकर के फिर चारों ऑप्शन चेक करेंगे, फिर सोचेंगे यार फिर से इसको चेक करें, तो फिर से इसको चेक करो तब आ गया। इसलिए एक बार चेक करो और अच्छे से चेक किया करो। फालतू में टाइम भी चलाता है इसमें। ये अपना कुछ टाइम बच जाएगा तो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता हुआ कंप्यूटर इसका मैथ वगैरह का या कुछ रीजनिंग में कुछ फंसा हुआ तो उसको हम अच्छे से देख लेंगे। नहीं तो बस जो था यही था। अब इसमें आगे मैं क्या दिखाऊँ? इंग्लिश भी देख ही लेते, कुछ वोकेब वगैरह शायद मिल जाए। टाइम लगे, पढ़ने पड़ता है, टाइम तो लगेगा ही। हैज़ पेव्ड द वे पेव्ड द वे नहीं होता है, अब जो द वे। पता नहीं मैंने क्या सोच के लगाया था इसको। कुछ वोकेब नहीं है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव थी। पेन अली से ठीक है भाई, मैं हो गया मेरा। अभी नेक्स्ट मॉक पे पढ़ते हैं आगे। हाँ, ये मिलीनर होता है जो बनाते हैं ना वो टोपी। क्लटर्ड तो होता है ना सो अस्त व्यस्त टाइप का। अनटिडियस कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्लटर्ड। ठीक है, तो यही सब था। और अभी जो है ये 32 नंबर मार्क का मैसेज करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गलत है। चलो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।